इस न्यूज के प्रायोजक है अंकित सोलर पावर। गाइस, आज बिजली का बिल आने वाला है। आज तो मालिक का रिएक्शन देखने लायक होगा। गाइस, क्या तुम सब रेडी हो? रेडी है। जीरो बिजली का बिल? क्या? कौन हो तुम? आई एम अंकित सोलर पावर। अंकित सोलर पावर अब सोलर पैनल से पाए 90% तक बिजली के बिल में बचत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब बालाघाट जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने शहर के निजी कोचिंग संस्थानों में विशेष जांच अभियान शुरू किया। पहले दिन कई सुरक्षा खामियां सामने आई, जिन पर प्रशासन ने एक सप्ताह के भीतर सुधार के निर्देश भी दिए हैं। शुक्रवार को एसडीएम गोपाल सोनी के नेतृत्व में तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों की टीम ने शहर के 3 प्रमुख कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता, आपातकालीन निकासी मार्ग, भवन की संरचना, विद्युत सुरक्षा और आपदा की स्थिति में विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्थाओं का बारीकी से परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक कोचिंग संस्थान में सुरक्षा व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। वहीं दूसरे संस्थान में फायर एक्सटिंग्विशर तो उपलब्ध थे, लेकिन आपातकालीन निकासी द्वार बंद मिला। तीसरे संस्थान में निकासी मार्ग के सामने कूलर रखकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया था और वैकल्पिक मार्ग जर्जर हालत में मिला। अधिकारियों ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए तत्काल सुधार करने के निर्देश भी दिए। प्रशासन ने संकल्प ऑक्सीजन, भोपाल एकेडमी और लक्ष्य एकेडमी सहित 3 संस्थानों का निरीक्षण किया। जिन संस्थानों में कमियां मिली है उन्हें 1 सप्ताह के भीतर सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद दोबारा निरीक्षण किया जाएगा और नियमों का पालन नहीं होने पर कार्यवाही की भी चेतावनी दी गई है। निरीक्षण के दौरान एक और बड़ा तथ्य सामने आया कि जिला प्रशासन और नगरपालिका के पास शहर में संचालित निजी कोचिंग संस्थानों का कोई समग्र और प्रामाणिक रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। कितने कोचिंग सेंटर संचालित है, कितने पंजीकृत है और कितनों के पास अग्निशमन विभाग की स्वीकृति है, इसकी स्पष्ट जानकारी किसी भी विभाग के पास नहीं है। प्रशासन का कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। केवल फायर एक्सटिंग्विशर लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमित मॉक ड्रिल, सुरक्षित निकासी योजना, प्रशिक्षित स्टाफ और भवन की मजबूती और विद्युत सुरक्षा जैसे सभी मानकों का पालन करना आवश्यक है। अभी हमने बालाघाट में 3 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया है। एक बीए भोपाल एकेडमी, एक संकल्प ऑक्सीजन और एक ये लक्ष्य एकेडमी। तो भोपाल एकेडमी में जब हमने निरीक्षण किया तो वहाँ आपातकालीन मार्ग भी है और अग्निशमन यंत्र भी लगे हुए हैं और पानी की उनके पास प्रॉपर व्यवस्था है। आपातकालीन मार्ग होने से कभी यदि इस तरीके की घटना होती है तो उसके निपटने के लिए उनके पास पर्याप्त व्यवस्था है और स्मोक डिटेक्टर भी वहाँ लगे हुए हैं। वहाँ सुरक्षा कारणों के किसी रूप में कोई कमी नहीं पाई गई। वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जैसा कि अभी हमने संकल्प ऑक्सीजन का निरीक्षण किया, हालांकि वहाँ बच्चे भी कम हैं, वहाँ केवल 21 बच्चे हैं। वहाँ उन्होंने छोटे छोटे अग्निशमन यंत्र, लगभग 6 अग्निशमन यंत्र रखे हैं और एक ही क्लासरूम में जो है क्लास संचालित होती है और उनके पास इमरजेंसी एग्जिट तो है, लेकिन उसमें उन्होंने ताला लगा के रखा है क्योंकि बच्चे कम हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने ऐसा कहा है कि उसको खोल देंगे। हालांकि उनको समझाइश भी गई है कि वो उस मार्ग को खोलकर ही रखें, क्योंकि परिस्थिति कभी आपदा कभी बोलकर नहीं आती है, इसलिए उनको ये समझाइश दी गई कि उस मार्ग को खोलकर रखेंगे। इसके बाद फिर हमने लक्ष्य एकेडमी का निरीक्षण किया। लक्ष्य एकेडमी में 7 अग्निशमन यंत्र रखे हुए पाए गए, जिसको उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही रिफिल करा के रखे हैं और इमरजेंसी एग्जिट तो है लेकिन जर्जर अवस्था में है और उसको उन्होंने अभी फ़िलहाल बंद करके रखा है, कूलर रखा हुआ है, जिसके कारण वहाँ से जाने का रास्ता अवरुद्ध है। जिसके लिए उनको समझाइश दी गई कि उस मार्ग को वो खुलवा कर रखें और उसको यदि जर्जर है तो उसकी मरम्मत कराएं। ये हमने इनको 1 सप्ताह का टाइम दिया है कि 1 सप्ताह में इनका ऐसा लक्ष्य एकेडमी का ऐसा कहना है कि ये संडे को ये इमरजेंसी एक और सीढ़ी बनवा के जो कि पूर्व में लगी हुई थी, उस सीढ़ी को ये लोग संडे के दिन लगवा लेंगे। मैम, बालाघाट जिला मुख्यालय की बात करें तो कितने कोचिंग सेंटर संचालित होते हैं? बालाघाट में इसकी जानकारी तो अभी मुझे नहीं है। मैं आज ही निकली हूँ। आज मैंने 3 संस्थान जांच किए हैं और आगे भी मैं संस्थानों की जांच करूँगी। संख्या की जानकारी कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं और हमारे अनुविभागीय अधिकारी महोदय के ऐसे निर्देश हैं कि बालाघाट में जितनी भी कोचिंग संस्थान संचालित हैं सभी की जांच की जाएगी
और आगे ये सतत प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक हर एक संस्थान में जो भी कमियां पाई जाती हैं उसकी पूर्ति ना हो जाए, उसको दुरुस्त न किया जाए। मैम अपने पास रिकॉर्ड नहीं है तो अपन ये कैसे जानकारी जुटाएंगे कि कहाँ कौन से कोचिंग संस्थान नहीं, संचालित इसके हो रहे हैं? लिए शिक्षा विभाग से हमको ये जानकारी मिल जाएगी कि कितने कोचिंग संस्थान हैं, किंतु आज नहीं है मेरे पास जानकारी, ये जानकारी हमें उपलब्ध हो जाएगी और